एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने अभी जस्ट एक सीरीज देखी है। बेसिकली इतनी छोटी सीरीज मैंने अभी तक नहीं देखी, सिर्फ 4 एपिसोड की सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और भाई इतनी जबरदस्त है ना, इतनी जबरदस्त है कि आपके दिमाग के तार ना फ्यूज कर देगी। आप सोचने पे आमादा हो जाएंगे कि आखिर अब होगा क्या। और इस सीरीज का नाम है एडोलेसेंट। और एडोलेसेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक छोटा सा बच्चा, प्रेजेंट टाइम में अगर वो बच्चा हो और उसकी सोच मैच्योरिटी हो तो वो एडोलेसेंट कहलाती है। बट अगर सोचिए, वही बच्चा जब शुरू के सीन में ही पता लग जाए कि वो एक लड़की का मर्डर कर देता है, और भाई हालात कैसे होंगे उस वक्त, उसकी फैमिली के हालात कैसे होंगे। सीरियसली बता दे रहा हूं ना, यहां पर म्यूजिक की जरूरत पड़ी है, ना बीजीएम की जरूरत पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग और सिर्फ एक्सप्रेशन। और पूरे टाइम 4 एपिसोड जब आपके लास्ट खत्म होते हैं ना, तो मां बाप का रोना ना वो आपका रोना बन जाता है। ये ऐसी सीरीज है कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इसको थ्रिलर कहें, क्राइम थ्रिलर कहें, इसको क्या कहें, मतलब ये समझ में नहीं आता कि सोशल नेटवर्किंग साइट से एक लड़का मतलब कहां से कहां पहुंच गया। उसके अंदर मतलब कि बच्चे जो आपस में बुली करते हैं कि वो कहां से कहां पहुंच जाती है बात। मगर आप ये सोच भी नहीं सकते कि इस बच्चे के साथ क्या बीत रही है, इस फैमिली के साथ क्या बीत रही है, और उस पुलिस वाले के साथ क्या बीत रही है, जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। भाई मैं कहूंगा प्लीज आप इसको देखिए, नेटफ्लिक्स पर बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, इसका नाम है एडोलेसेंट, और वाकई में आपके दिमाग के तार उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू, मतलब इसके बारे में डिस्कस करते हैं आखिर इस 4 एपिसोड में हो क्या रहा है, इनके 4 एपिसोड में है कौन कौन और कौन क्या कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसकी सीरीज की, यानी कि 4 एपिसोड की एक छोटी सी सीरीज की, जो आपको एक ही वन टाइम गो में आपको अच्छी लगेगी, उसका रिव्यू करते हैं, जिसका नाम है एडोलेसेंट, और ये रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। तो ये एडोलेसेंट जो अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है, नेटफ्लिक्स पर 8.4 रेटिंग दी है इसको नेटफ्लिक्स ने, जो कि 10 में से है। भाई इसकी चारों तरफ जो माउथ पब्लिसिटी हो रही है ना, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ओटीटी पर मतलब ऐसी धाकड़ सीरीज आई हुई है। तो प्लीज मैं कहूंगा पहले तो जाके फौरन देख लीजिए एडोलेसेंट, और आपको एडोलेसेंट का मतलब पता लग जाएगा, आपको चाइल्ड क्राइम का पता लग जाएगा, आपको चाइल्ड मतलब जो जेल होती है उनका पता लग जाएगा, प्रोसेस का पता लग जाएगा कि आखिर वर्क कैसे करते हैं। भाई आपको इसके अंदर जो एक्टर काम कर रहे हैं, अगर उनके बारे में मैं बता दूं, वाकई में एक से एक बढ़कर एक्टर हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो एक्टर हैं वो है एशले वॉल्टर, जो कि डीआई बास्कम का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और स्टीफन ग्राहम जो कि एडी का कैरेक्टर निभा रहे हैं, एडी मिलर का। और इसके बाद जो बच्चा है इनका, जो मतलब स्टीफन ग्राहम यानी कि एडी मिलर का जो बेटा है, जिसके ऊपर पूरी फिल्म है, जिसने तार हिला दिए हैं दिमाग के, मतलब आप सोचने पे आमादा हो जाएंगे, ये बच्चा नहीं भाई बाप है एक्टिंग का। तो ये जो बच्चा है इसका नाम है ओवेन कूपर, और ये निभा रहा है जेमी मिलर का कैरेक्टर। भैया ये जेमी जो है ना, सीरियसली बता रहा हूं, बड़े बड़े दिग्गज एक्टर ना इसके आगे फेल हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसने अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से, अपने डायलॉग डिलीवरी से सीरियसली दिमाग हिला के रख दिया। और इसके अंदर जो इनकी मदर बनी है क्रिस्टीन, जो कि कैरेक्टर निभा रही है मैंडा मिलर, ये, और उसके अलावा जो एक पुलिस ऑफिसर है, जो लेडी पुलिस ऑफिसर है, वो है फाय, जो कि डीएस फ्रैंक का कैरेक्टर निभा रही है। इसके अलावा है एमिली पीस, जो कि निभा रही है लीजा मिलर, जो कि भैया जेमी मिलर की एक बड़ी बहन बनी है। ये सारी मतलब ये जो कैरेक्टर्स के नाम मैंने बताए ना, ये अगर आप इस सीरीज में देखेंगे, इन 4 एपिसोड की सीरीज में देखेंगे, तो सीरियसली एक एक एक्टर जो है ना भाई सब पर भारी है। और सबसे बड़ा काम तो है भैया कैमरामैन का, जो मतलब सिनेमेटोग्राफर का, जो भैया उसने कमाल किया है। एक एक शॉट, वन टेक शॉट है इसके अंदर, मतलब वन टेक शॉट के अंदर ना लॉन्ग शॉट है, और पूरी की पूरी सीरीज घूमते दिखाई है। बहुत ज्यादा कट नहीं है कि इधर से कट मार दिया, उधर से कट मार दिया, बहुत सारे शॉट्स नहीं लिए हैं। एक एक शॉट मतलब सिर्फ वन गो में शॉट चल रहे हैं, बहुत लंबे लंबे शॉट हैं, और पूरा सीन आपका क्लियर हो जाता है, पूरा सीन शूट हो जाता है, और पूरा सीन डिस्क्राइब कर दिया जाता है। अब मैंने कैमरामैन का जिक्र क्यों किया? क्योंकि पूरी फिल्म में आपको एक्टर, कहानी और ये कैमरामैन आपको कमाल करते नजर आएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि रिव्यू के अंदर कैमरामैन का जिक्र जो है वो सबसे ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि वन टेक शॉट भाई आपको गूज बम लाके दे देंगे, आपको सस्पेंस बांधने लगेंगे। भैया ऐसा नहीं है कि कट पे कट लगे हुए हैं, इसलिए मैं बार बार कैमरामैन का जिक्र कर रहा हूं। तो खैर बहरहाल इस कहानी के अंदर होता क्या है कि डीआई बेस्कम और आपके डीएस फ्रैंक जो है वो एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और उनको फोन आता है कि सब रेडी है, अब आप लोग तैयार हैं तो
चलने के लिए तैयार हैं? तो इधर से डीएस बेस्कम कहते हैं कि हम लोग तैयार हैं और हम लोग निकल रहे हैं। अब ये कहां निकल रहे हैं? पहले ही पता लग जाता है कि पुलिस ऑफिसर है और ये एक जगह जाते हैं, घर के बाहर इतनी फोर्स होती है जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ने आए हैं, और वो फोर्स अंदर एंटर होती है दरवाजा तोड़कर, जहां पर मां से टकराती, एक लेडी से टकराती है और एक लड़की से टकराती है, फिर एक आदमी से टकराती है जो कि आपके फादर हैं, एडी मिलर करके जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, एडी मिलर, वो उनसे टकराती है, स्टीफन से, और फिर उसके बाद दरवाजा तोड़ के घुसती है और वहां पर बैठा है बेड पर एक छोटा सा बच्चा। उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है, और पूरी की पूरी जो आर्मी है वो सबका गन पॉइंट पर मतलब वो बच्चा होता है। और भाई वो जो सीन है ना, सीरियसली गूज बम्प ला देता है, गूज बम्प ला देता है। और वो जो अरेस्टिंग है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में बड़े से बड़े लोग जो अरेस्ट, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, उनकी अरेस्टिंग होती है, मैंने इतनी धाकड़, इतनी जबरदस्त, इतनी सस्पेंसफुल और मतलब कहते हैं ना कि दिल को झंझोड़ने वाली मैंने अरेस्टिंग आज तक नहीं देखी। तो खैर इसके अंदर उस बच्चे को अरेस्ट किया जाता है, जहां पर रोता बिलखता बच्चा पहुंच जाता है थाने के अंदर, और थाने के अंदर यानी कि पुलिस स्टेशन में, बहुत ब्यूटीफुल सा पुलिस स्टेशन है, क्योंकि भैया हॉलीवुड की सीरीज है तो जाहिर सी बात है वहां के जो पुलिस स्टेशन है वो भी अलग तरीके के होंगे, तो वहां पहुंच जाता है और वहां पर एक परमिशन दी जाती है फादर को कि आप अपने बेटे के साथ रह सकते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस ऑफिसर सवाल करना शुरू करते हैं, यानी कि डीआई बेस्कम अपना सवाल करना शुरू करते हैं, और वहां पर मतलब बेटा जो है वो झूठ बोलने लगता है या सच बोलने लगता है, ये आप सीरीज देखकर ही पता लगा पाएंगे। तो यहां पर वो नो कमेंट का एक मतलब जो है राग अलाप लेता है, और वहां पर डीआई बेस्कम उसको कुछ दिखाते हैं जहां पर पूरी सीरीज पलट जाती है। अब यहां पर जो कुछ दिखाया जाता है वो एक लैपटॉप के जरिए दिखाया जाता है, यानी कि कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होती है। अब वो जो फुटेज है वो ही पूरी बात को पलट देती है। मतलब पूरी सीरीज जो है वो एक तरफा चल रही होती है, बच्चे के इमोशन पे होती है, आखिर हो क्या रहा है, और पूरी सीरीज पहले एपिसोड में ही, आधे एपिसोड होता नहीं है, और वो आपको मतलब आपके दिल को ना पकड़ के रख लेती है, आपको पकड़ के रख लेती है, और आपके दिमाग को कर देती है सुन कि भैया ये क्या, ये जो मतलब मर्डर हुआ है ये एक लड़की का मर्डर हुआ है, और वो भी इस बच्चे पर है। मतलब इसकी जिम्मेदारी, जो बच्चे को क्राइम का जो मेन मतलब माना जा रहा है कन्विक्ट, वो इसको माना जा रहा है, यानी बच्चे को। अब ये 4 एपिसोड आपको सीरियसली सुनकर देंगे, मगर लास्ट का जो चौथा एपिसोड है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आपके सबके घरों के बच्चों की कहानी है। प्लीज अपने बच्चों पे थोड़ा नजर रखिए, हो सकता है कि कहीं आपको ये चौथे एपिसोड के दौरान जब ये कहानी जाए तो आपको लगे यार ये तो हम यहां पर बच गए, ये तो हमारे साथ भी हो सकता था। थोड़ा हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। तो ये जो पूरी सीरीज है कि मर्डर इस बच्चे ने किया नहीं किया, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ जबरदस्ती इसके ऊपर नाम डाला जा रहा है, या हमें जो है अपने बच्चों पे जो है कैसे बचाना है या नहीं बचाना है, क्या करना है, कितना प्रोटेक्ट करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना इससे सॉल्व हो जाते हैं। और अगर बात करें हम डायरेक्शन की, यानी कि फिलिप बरातीनी की, तो भैया फिलिप का काम इतना जबरदस्त है कि पहला फ्रेम जब स्टार्ट होता है और उसके बाद पूरा सीन होता है, पहला सीन, और आखिर का जो सीन है वो आपको सस्पेंस में डाल देता है, आपके दिमाग के तार उड़ा देता है, आपके माथे पे शिकन आ जाती है और आप सोचने लगते हैं आखिर होगा क्या। ऐसी कंटिन्यूटी बना के रखना, ऐसा सस्पेंस बना के रखना, और कोई बीजीएम की जरूरत नहीं, सिर्फ मतलब जो है वो साइन लैंग्वेज के जरिए, मतलब जैसे लाइक सांस ली जा रही है या ब्रीदिंग ली जा रही है, फुट स्टेप हैं, उन सब के जरिए ही इस फिल्म को बूस्ट किया गया है। कोई बीजीएम ताम झाम नहीं है इसके अंदर। ये डायरेक्शन है असली, मतलब कहते हैं ना परफेक्ट डायरेक्शन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा कंटेंट, अच्छा डायरेक्शन ही जो सीरीज को या फिल्म को बेस्ट बना देता है। तो भैया वो फिलिप बरातीनी की जरिए आपको साबित हो जाएगा। तो मैं कहूंगा भैया प्लीज जाके देख लो एडोलेसेंट नेटफ्लिक्स पर, और प्लीज पायरेसी मत करना, इसकी ओरिजिनल जगह जाके देखना, क्योंकि ओरिजिनल जगह पर ना अच्छा साउंड होता है और सब कुछ अच्छे से दिखता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। पायरेसी करोगे तो गलत बात होगी। और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को कर देना क्या, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करके जरूर जाइएगा, ताकि हम आप तक आसानी से पहुंच सके। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।